दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच 2024 से 25 का विवाद सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं था। ये एक ऐसा विवाद था जिसने हिंद महासागर की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक शुरुआत लक्षद्वीप की तस्वीरें। 4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की। तस्वीरें सामान्य थी, समुन्दर, बीच और प्रकृति की सुंदरता। लेकिन मालदीव की रूलिंग पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर विवादित बयान दे दिया। किसी ने लिखा, इंडिया को मालदीव्स से जलन है। किसी ने कहा, मोदी चीप पब्लिसिटी कर रहे हैं। सोशल मीडिया आग की तरह भड़क गया। कुछ ही घंटों में बॉयकॉट मालदीव्स पूरे भारत में ट्रेंड करने लगा। मालदीव्स की टूरिज्म इकोनॉमी पर असर। मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग 80% पर्यटन पर निर्भर है और उनमें से सबसे बड़े टूरिस्ट आते हैं भारतीय। लेकिन विवाद के बाद इंडियन बुकिंग्स 50 से 60% गिर गई। कई रिसोर्ट खाली पड़े रहे। होटल मालिकों ने पहली बार माना, अगर भारतीय टूरिस्ट नहीं आए तो मालदीव्स की इकोनॉमी डूब जाएगी। 3 मालदीव्स सरकार की सफाई विवाद बढ़ता देख मालदीव्स सरकार हरकत में आई। 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया कि यह सरकार की आधिकारिक सोच नहीं है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। भारत में लोग नाराज थे और मालदीव्स में पैनिक फैल चुका था। 4 अचानक चीन की एंट्री। यहीं से कहानी और गंभीर हो गई। मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चाइना के साथ बड़े समझौते शुरू कर दिए। नई लोन्स, नए प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक डील्स। कहा गया कि मालदीव्स इंडिया से दूरी बनाकर चाइना की ओर झुक रहा है। भारत ने भी जवाब में मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। यह कदम इंडिया मालदीव्स रिश्तों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 5 इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। भारत ने इस विवाद को सिर्फ एक टूरिज्म विवाद नहीं माना। भारत ने इसे एक स्ट्रेटेजिक चेतावनी की तरह देखा। अंडमान, लक्षद्वीप और मॉरिशस में भारत ने नेवल प्रेजेंस बढ़ाना शुरू किया। इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस, सिक्योरिटी और पार्टनरशिप्स तेज हुई। साफ था, भारत अब हिंद महासागर में किसी भी बाहरी दखल को हल्के में नहीं लेगा। मालदीव्स में क्राइसिस गहराता गया। विवाद के कुछ महीनों बाद मालदीव्स के कई रिसोर्ट्स में ऑक्यूपेंसी बेहद कम हो गई। कई जगह स्टाफ कम किए गए। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स तक रिड्यूस कर दी। रिसोर्ट मालिकों ने माना, इंडियन मार्केट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। रिश्ता सुधरने की कोशिश। मालदीव्स ने कई बार भारत को भरोसा दिलाया। कहा गया कि दोनों देशों का रिश्ता मजबूत रहेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी, विश्वास टूट चुका था और राजनीति ने सब कुछ बदल दिया था। क्या आगे ये विवाद खत्म होगा? विशेषज्ञों का मानना है, मालदीव भारत से दूर नहीं जा सकता और भारत भी मालदीव को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता। लेकिन एक बात साफ है, इस विवाद ने हिंद महासागर में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल दिया। भारत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मालदीव्स पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित दिखाई दिया। अंत में सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये विवाद 2025 में खत्म होगा या ये इंडो पैसिफिक में एक नए पावर शिफ्ट की शुरुआत